नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रश्मि जेठा और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस। साथ में हमारे श्रोता स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल के हमें हमेशा आप अप्रिशिएट करते हैं और हम नए नए विषय के साथ आपके सामने अपनी टीम के साथ उपस्थित होते हैं चर्चा करने, डिबेट करने। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, ये विषय हम सभी के जीवन का एक बहुत अभिन्न अंग बन गया। पिछले कुछ वर्षों में हमारी जिंदगी किसी न किसी रूप में इस पे बहुत डिपेंड हो गई और धीरे धीरे हम जितना इसका उपयोग किए उतना ही दुरुपयोग भी करना शुरू किए। हम इसे अपने लैंग्वेज में कहते हैं स्मॉल डेविल, छोटा शैतान। ना ये स्मॉल डेविल यानी कि आप जानते हैं हमारे पास ये मोबाइल होता है और इस मोबाइल से सब कुछ, ये एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ, हमारे जीवन का एक और एक्सटेंशन है। कहते हैं सपने भी इसमें हैं, संभावनाएं भी इसी में है, सब कुछ इसी में बंधा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल कितना सही रूप में हम कर पाते हैं। हम आज इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि इसका इस्तेमाल जिस रूप में किया जाना चाहिए उस रूप में तो किया जाता है, परंतु जिस रूप में नहीं किया जाना चाहिए उस रूप में ज्यादा किया जाने लगा है और इस कारण से इसके दुष्प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे, हमारे शरीर पे, हमारी मानसिकता पे, हमारी सोच पे और धीरे धीरे हमारे समाज पे पड़ने लगा है। सो एक कहते हैं ना, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, everything should be controlled and let's see how we can control. What are the fallacies, what are the problems of a mobile when you have, how do we exceed our limits and why do we exceed our limits? We will discuss it today and we'll start the discussion as usual with Manish handing over the mic. Manish. जी सर एक विचार विमर्श के दौरान, एक बातचीत के दौरान मैंने कहीं सुना था कि एक धार्मिक मान्यता है कि कलयुग में एक नन्हा शैतान हर घर में होगा और कहीं ना कहीं वही हमारे जो कहते हैं ना बर्बादी का कारण भी बन सकता है। और जब उसमें लोगों ने विश्लेषण किया और उसका अवलोकन किया, उसको किया, तो कहीं ना कहीं वो निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये जो मोबाइल है वही नन्हा शैतान है। वो नन्हा शैतान ऐसा है कि सर कहीं ना कहीं आज हमारी कोई भी कहना चाहिए व्यक्तिगत बात आज सुरक्षित नहीं है, जिसको हम लोग डाटा चोरी कहते हैं और वो लगातार हो रहा है। आप मोबाइल के पास भी बैठ के किसी विषय के बारे में चर्चा करो, जैसे मैं अगर चर्चा करता हूँ कि मुंबई में मुझे एक फ्लैट खरीदना है, थोड़ी देर बाद मोबाइल में फ्लैट के ऐड आने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार की रील्स हमने देखना शुरू कर दी, अगर उसको स्क्रॉल करेंगे तो उसी पैटर्न की रील आएंगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएंगे। मतलब वो हमारे दिमाग के साथ इतना भयंकर खेल रहा है कि हमारी प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जबकि हम लोग बात करते हैं कि वी हैव ए राइट टू प्राइवेसी, यस, और हमने अपनी प्राइवेसी को बेच दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ तक कहा जाता है कि सर उसके माइक्रोफोन और उसके जो कैसे कैमरे वो हमेशा चालू रहते हैं, चाहे आप मोबाइल बंद करके रखो या फिर चार्जिंग में रखो, ये ऑलरेडी इट्स ओपन and anybody can snatch your all privacy thoughts, and privacy, all things. So it is a kind of small devil. Whatever topic we have decided for this discussion, it's absolutely right, sir. मनीष, हमने देखा कि हमारे इस जीवन में, इस धरती पर बहुत सारे आविष्कार हुए ना। उस आविष्कार का कारण क्या था कि मनुष्य जिन समस्याओं से जूझ रहा था उससे बचने के लिए वो आविष्कार हुए। जैसे मनुष्य को गर्मी लगती थी तो पंखे का आविष्कार हुआ, अंधकार रहता था तो बिजली का आविष्कार हुआ, रोशनी का आविष्कार हुआ। वैसे ही जब हमने मोबाइल का आविष्कार जब किया और इसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो इसका मतलब ये होता था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। हम किसी से बात कर सकें, किसी को देख सकें, ये मूल इसका अर्थ था। फिर धीरे धीरे इसके मोबाइल की मीनिंग बदलते गए। नाउ हमें ऐसा लगता है कि हमारे माइंड को इसने कंट्रोल कर लिया है और इसके बाहर हम निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि चारों तरफ रात में उठने पे भी मोबाइल, सुबह उठने पे मोबाइल, सब कुछ मोबाइल हो गया। तो ऐसा नहीं है कि समय के साथ साथ मोबाइल ने एक प्रकार का मानसिक वर्चस्व हमारे ऊपर, जिसको कहते हैं एक मेंटल हेजेमनी, क्रिएट कर लिया है। Yes, sir, quite right. It's a kind of a mental hegemony which we are facing these days. I think some elite class have discovered this kind of instrument, but they are using for they are using for their benefit. But it's become huge loss for common people. But people are unable to understand because they have not that much thought that they can understand that
how long it's dangerous to them, and how long it's can give loss to them. So I think somewhere or the other, awareness is very important towards our all gadgets, whether we are using mobile, we are using watch and other kind of gadgets. So first of all, we have to have absolute knowledge that how to use it, to what extent we should use it, and to what extent we should avoid it. So I think this is the problem which can create huge problem afterwards. आज इस मंच पे दो प्रकार के लोग हैं। एक जनरेशन वो है जिसने उस युग को भी देखा है जब मोबाइल था ही नहीं, और उसके बाद वो मोबाइल के युग में प्रवेश किया। दूसरे वो लोग हैं जिसने वो युग देखा नहीं जब मोबाइल नहीं थे, और जब वो इस युग में प्रवेश किए तो ऑलरेडी मोबाइल था। तो शायद उनको ये मालूम ना हो, एहसास ना हो कि बिना मोबाइल के जिंदगी कैसी थी, लेकिन जो उस युग में रह चुके हैं वो ये समझ सकते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो इस युग के लोगों से भी हम बात करते हैं। बेहतर होगा ये समझने की कोशिश करें कि उनके जीवन से यदि मोबाइल को अलग कर दिया जाए तो उनके जीने के माने क्या रह जाएंगे। Whatever it is, in your health, in your it affects the Prince, what do you want to say about this mobile? Sir, as per my opinion, sir, a mobile is not a devil. It helps us in studies, online classes, GPS, UPI, and we can earn money from it. And sir, it connects us from all over the world. And sir, blaming a mobile phone is not a fair. We should blame on our self-control. Sir, mobile themselves not a devil. And sir, it become a devil if we misuse it. And sir, it is true that over the 70% of the youth always busy on the social media platforms such as Instagram, Facebook, or scrolling reel all the time. Sir, it's a duty of us and our parents to control it. And sir, we should also educate our parents to control it and how the mobile distract all the peoples. प्रिंस का कहना है कि मोबाइल अपने आप में डेविल नहीं है, लेकिन इसका मिसयूज डेविल है। यस सर, कि उसका मिसयूज इसलिए डेविल है कि हमको आना चाहिए फोन हमको कैसे यूज करना है। और सर आज के जो चिल्ड्रंस है, किड्स हैं, जो पेरेंट्स हैं वो अपने किड्स को, अपने बच्चों को फोन के लिए इसलिए दे देते हैं कि वो बिजी रहे उस चीज में। बट सर ये उनके लिए हार्मफुल होता है कि वो ऑल टाइम बहुत ज्यादा अपना टाइम स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं, और वो लोग बहुत ज्यादा रील्स देख रहे हैं, फोन को देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी गलत चीजें भी आती हैं। उनको कंट्रोल करना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, और उनको इस चीज का याद पता होना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। राइट। आज इस मंच पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। हम उनसे एक एक करके बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मोबाइल को वो किस रूप में देखते हैं। तो हम चलते हैं आर्या पे और हम बात करते हैं आर्या से। आर्या, मोबाइल को किस रूप में देखते हो तुम्हारे पर्सनल यूज के रूप में? सर, मोबाइल एक इस जनरेशन में मोबाइल एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। सारे बच्चे या सारे लोग इस चीज पे डिपेंड हो गए। वो अगर कहीं भी जाते हैं तो वो सबसे पहले अपना फोन ही लेते हैं। वो ये देखते हैं कि मेरा फोन चार्ज है या नहीं है, मुझे इस चीज का कितना यूज है। वो हर वक्त इस चीज का यूज करते हैं। लेकिन आर्या, मैं यहाँ रुक के एक चीज प्रश्न पूछना चाहूंगा। बच्चे अपने साथ मोबाइल लेके जाते हैं, हम बच्चों को कहें युवा पीढ़ी अपने साथ मोबाइल लेके जाते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि मोबाइल उनके कुछ पर्सनल लॉकर्स हो गए हैं जिस कारण से वो इस तरह से यूज करते हैं? हम ये प्रश्न मनीष से भी करेंगे अभी, लेकिन अभी आपका। यस सर, कुछ लोग होते हैं जिनका फोन एक लॉकर टाइप हो गया है, बट इसके कुछ एडवांटेज भी हैं जो आपको फोन साथ में ले जानी चाहिए। इस जनरेशन में लोग को मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज हो गया है, और वो कहीं भी जाते हैं तो उनको उस चीज का बहुत ज्यादा यूज हो गया है। वो हर चीज को कॉल, या फिर इस एज में हर बच्चे के पास एक सेल फोन होता है। नॉर्मली हम लोग ने देखा कि मोबाइल इज बेसिकली, मोबाइल कम्स टू अस फॉर कॉलिंग, फॉर एक्सचेंजिंग और फॉर कम्युनिकेशन। लेकिन समय के साथ साथ मोबाइल एक लाइब्रेरी बन गई, मोबाइल एक क्लासरूम बन गया, मोबाइल एक टीचर बन गया, मोबाइल एक बैंक बन गया, मोबाइल सब कुछ बन गया। तो मोबाइल इस तरह से देखते देखते हमारे लिए बड़ा आवश्यक हिस्सा बन गया लाइफ का। मनीष सर, मोबाइल सब कुछ बन गया, मोबाइल टीचर बन गया, मोबाइल लाइब्रेरी बन गया, मोबाइल सब कुछ बन गया। 10 मिनट को मोबाइल उससे लेके देखो, फिर उनसे क्वेश्चन करके देखो सर।
अपने आप से पूरा जो IQ लेवल है वो जमीन पे धरा रह जाएगा. So I think it develops a dependency. Okay. And most of the students totally depend on mobile. So I think this kind of problem they have to face afterward when they are facing solid exam, whenever they are facing solid problems, so they are unable to solve that problem without mobile. मनीष, हम मुझे याद है कि एक समय में एंटरटेनमेंट जो होता था उसमें भी अपने टैलेंट और स्किल्स चाहिए होते थे. आज वहां भी मोबाइल आ गया. गाने लोगों को याद नहीं होते हैं और गाते हैं मोबाइल पे देख के. हमें तो पूरे पूरे गाने, पूरी पूरी कविताएं याद होती थी. तो ये हमारी क्रिएटिविटी और स्किल्स भी डेवलप होती थी. लेकिन अभी हम चलते हैं अपने टीम में कुछ और मेंबर्स यहाँ पे. निर्भिका, वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट मोबाइल. Sir, as Manisha said, that mobile is made to make human life easy. But now mobile is like our little devil. Mobile steals our peace, time, and level of energy. Right. We are not that much active due to phone. Even like. So when I was in my childhood, I used to play outside. But now when I see kids of my age of 6 to 7 years old, they don't play. They just use phone they play online games, video games and all. They're not active at all. Because most of the people belonging to the young generation do not sit and study on mobile. They say that they want to study, but studying is not the main cup of tea for them. Yes. And they are using it in a different way. Deepika, what's your view about it? Yes, sir. You have heard it right. The small, tiny, little gadget in your pocket. It seems so innocent, but it silently becoming the very devil. And it is stealing your time. And you are stuck on their phone only and scrolling the reels and mindless videos and addicted to the games, and which traps you in their trap and before even you realize it. Right. And see, this is what I'll come back to you once again. But do you not think that some kind of control is important? Yes. How can we have young generation do not have control? Yes, so sir. उस control को कैसे हम develop करें? mobile phone is important, but if you will use them in certain limit, in certain criteria, so it anything cannot be a devil. Anything cannot be a devil. That's what is very, very important. You have to learn how to use it. All electronic things are there, but if you know how to use it, you can make the best of use of it. मनीष, कहीं आप इस तर्क पे सहमत हैं कि सारी चीजें जो आविष्कार में आ रही हैं वो अच्छी हैं, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल हमारे शरीर और मस्तिष्क के लिए गलत होता है? So definitely, sir, it's true. The use of anything beyond the limit, it's dangerous to for our body, for our mindset, and for our future also. As far as mobile is concerned, sir, I would like to mention a very important thing which no one have put this kind of point. That's an online scam. There's a huge scam is going on where people have to lose their huge money. Despite we are we are doing advocacy of mobile, that it's good and it's right, but we know that our money, our assets is not safe due to this kind of problem. And definitely people have to concentrate and people have to understand that what is the right way to use our mobile. If we are totally depend on mobile for our exchange of money, so definitely we have to face loss. And most of the persons have faced this kind of loss, but they can't speak because somewhere or the other it's a put finger of their knowledge and their ability also. So somewhere or the other it's a kind of a small devil which travel us every moment, despite we are try to say we are doing advocacy of mobile. Yes, what Manish you say is very, very right. But then there are certain questions also. So once we come over those questions, we'll talk about those questions. But before that, we have one more member in our team. We have Shuchi with us. Let's see what Shuchi has to speak on it. Sir, your phone can feel like a little devil in your pocket. It pulls your all attention all the time. When even you want to do or not. If you read something, if you learn, if you study, if you play outside, your phone keep calling you, or you can you keep checking it. It will also. It's a show. It lie to you. It's show in internet. It's show online things good. It's pretty enough
So we think we are good, not enough. right to use it, right? That's true. What you say is very very true. हमारे साथ कुछ ऑनलाइन लोग भी जुड़े हुए हैं और ऑनलाइन लोगों में हमारे पास दो तीन जो रेगुलर लोग हैं जो अपनी बात शेयर करते हैं, कनक, कंचन, निशिता, दिल एक्सपीरियंस एंड दिल शेयर देयर व्यूज। प्लीज उन्हें सुने और उनकी बात को हम समझें। My name is Kanchan Khare. I am speaking from Buxar. Today my debate topic is a small devil mobile. As a concern of this topic, a small devil mobile. So we can say that mobiles becomes the part of the human's life. Nowadays mobile is very useful, but at the same time we can say that there are also disadvantages of the mobile. So as a concern of the advantages and disadvantages of the mobile, so nowadays we can see that most of the students they attend online classes. So this is very great useful of the mobile, because nowadays the students who live in the towns, who live in the villages, so they are the good institutions is not available, so they attend online coachings and it is very useful for them. But at the same time, if we think that it is very useful, but at the same time most of the students they use the mobile in a very bad way, because among the coachings they scroll reels, they roll reels. So I think that this is also the negative impact of the mobiles on the students. And as a concern of the disadvantages of the mobile, so nowadays this is not only the one disadvantages of the mobile, but nowadays the youth and we can say that parents also they scroll and watch reels whole day. So this will also create the negative impact amongst the parents and the students also. So instead of becoming couch potato, it is necessary that we should stay far away from the mobile. We should only use the mobile as far as it is useful for us. So these are the some positive and negative impacts of the mobile. Thank you. My name is Nishita Jain. I am from Buxar and my topic is Little Devil. So first of all, I mentioned in front of you that what is the meaning of Little Devil. So the meaning of Little Devil is mobile phone. Nowadays we can ever see our surrounding that in a large quantity people use mobile phone, and we can see our surrounding that every person carry mobile phone in our hand, and this is a very big change in our society. And we can say about that there are lots of advantage and lots of disadvantage of mobile phone. We can see about that what is the advantage of mobile phone and what is the disadvantage of mobile phone. So nowadays that sometimes advantage of mobile phones are going on, but we can see our surrounding that there are lots of advantages are going on. The increasing in the disadvantage of mobile phones are going on, and if we can see our surrounding that there is no age and no restriction to use mobile phone, because we can say about that every age person use mobile phone. Nowadays if we can say about that 3 years old children and more than 3 years old children, they do not eat food without mobile phone, and there is a very big change in our environment. And if we can say about mobile phone, so if you use in good purpose, so this is good for you, and if you use in bad purpose, so this is bad for you. My name is Kanak Khare. Today my debate topic is small devil as a mobile. So we can see that everything has their pros and cons, and mobile has also their pros and cons. So first we talk about the pros of the mobile. So we can see that mobile is very useful device for us. At this time most of the student they are studying from the online classes, so it is very useful. And not only the student, we can see that at this time most of the people they are making reels and they are earning money. And if we talk about the mobile advantage, so we can see that mobile has a huge knowledge if we use mobile in a right way. So there are many advantages of mobile. If people use mobile in the right way, then people can gain huge knowledge from the mobile. मोबाइल पे जब हम चर्चा करते हैं तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय इसलिए हो जाता है कि आज मोबाइल को हम एक बहुत महत्वपूर्ण अंग के रूप में, परिवार के एक सदस्य के रूप में हम इस्तेमाल करने लगे। लेकिन ये वो सदस्य नहीं है जो हम अपने परिवार के अन्य सदस्यों जैसा होता है। इनका असर हमारे जीवन पर हानिकारक भी है, और हानिकारक इसलिए है कि अगर आप इस चीज को देखें, और ये मैं सवाल आपके सामने भी रखना चाहूंगा, हम जब मोबाइल की बात करते हैं और नंबर ऑफ आवर्स की बात करते हैं जिसको हम स्क्रीन टाइम कहते हैं, तो आप ये पाएंगे कि इस स्क्रीन टाइम में बहुत
कम परसेंटेज ऐसा होता है जब आप पढ़ाई करते हैं. सो द स्क्रीन टाइम फॉर स्टडीज is very less and the screen time for doing other things like scrolling, that watching, और हम देखते कम है दिखाते ज्यादा है, हम पढ़ते कम है पढ़ाते ज्यादा है, और ये तमाम चीजें एक प्रवृत्ति के रूप में आ गई. और इस कारण से हमने देखा कि मोबाइल ने हमारे जीवन पर, हमारे मस्तिष्क पे एक खराब इम्पैक्ट. मनीष, एक बड़ा अच्छा टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि हम देखते तो हैं लेकिन साथ में हम दिखाने की भी बहुत कोशिश करते हैं. हम पढ़ते कम है और हम पढ़ाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, और इस सिलसिले में हम सब पढ़ा रहे हैं. जो कभी पढ़े नहीं वो भी पढ़ा रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले हैं वो गलत चीज भी पढ़ रहे हैं. Definitely, sir. We have to understand, by this statistics that every day, every mobile savers are spending 5 to 7 hours for watching reels. So it's a fact. And it's absolutely true facts, and we can understand a person who spent 5 to 7 hours for watching reels, for scoring reels, how much they lost their energy, how much they lost their fitness, how much they lost their concentration. So somewhere or the other side, it's a huge losses for our next generation. मनीष, इसके साथ एक और चीज ऐड होता है कि मोबाइल के नाम पर हम देख रहे हैं कि वल्गैरिटी परोसा जा रहा है, और बच्चे वो ज्यादा, या युवा पीढ़ी वो ज्यादा देख रहे हैं, और वल्गैरिटी देखते 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 अपने समय से पहले परिपक्वता उनमें आ रही है. लेकिन परिपक्वता शिक्षा को लेकर नहीं, गलत चीजों को लेकर है. Definitely, sir, and it gives dangerous result for future, sir. Definitely, we have to understand that what is the real way to use this mobile. And I always speak to all parents that please concentrate that how long their kids are using mobile and to what extent in the wrong way they are using mobile. If they do not concentrate, if they do not prohibit them, then definitely result will be very very dangerous. हमारे आज इस प्लेटफॉर्म पे जो लोग बैठे हैं, हम उनसे व्यक्तिगत रूप से एक प्रश्न करना चाहते हैं. एंड लेट्स थिंक ऑफ इट कि आपने मोबाइल का कितना इस्तेमाल पढ़ाई के लिए किया, कितने देर इस्तेमाल किया. प्रिंस, हाउ मच टाइम हैव यू यूज्ड स्टडीइंग ऑन मोबाइल? Sir, I have used it studied for around 10 to 12 hours in a day, because sir, I against mobile phone is not a devil, because I have used mobile phone as for the study purpose, but I have seen so many of my friends out of 10, there are only 2 or 3 students, 2 or 3 friends are there who use mobile phone for the study purpose, but most of them, as Manish sir said, that around 5 to 7 hours youth wasted their time on the social media. Okay, Arya, how much time have you spent on mobile for library purpose, and how much for social media? Yes, sir. I have used phone from library, not so much time, but little, and I use social media as too much, so I don't know. So do you not think कि हमें कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास होना चाहिए कि सोशल मीडिया के टाइमिंग को कम करके लाइब्रेरी की टाइमिंग बढ़ाना है मुझे? Yes sir, you are right. अपन को सोशल मीडिया की लाइफ को थोड़ा कम करना चाहिए टाइम को, बिकॉज जो अपना सोशल मीडिया का टाइम होता है उससे अपन ना फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना अपन पेरेंट्स को टाइम. इसी से हम प्रश्न लेके चल रहे हैं तुम्हारे पास. हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया से हम सीखते क्या है. सर, हम सोशल मीडिया से, हम अपने पर्सनली यूज में सोशल मीडिया को ज्यादातर स्टडी में यूज करते हैं, क्योंकि हम हमेशा से सिंसियर रहे पढ़ने. हाँ, बट मनीष, यहाँ एक प्रश्न उठता है, सोशल मीडिया से क्या स्टडीज हो सकता है? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच कैन यू लर्न फ्रॉम फेसबुक, व्हाट्सएप और अदर थिंग्स. Disturbing. It's disturbing. कौन सिखा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? No one can concentrate. When anybody have mobile, so I think that no one can concentrate more than 1.5 hours. Even when we are doing study, we have to spend 5 hours, 10 hours. But if you have mobile within the study, definitely you will use mobile. And when it's distract our mind, then you forget your study. I extend this question to निर्विका. निर्विका, एक नॉर्मल टर्म्स हमने सुना है बच्चों में, वो लोग कहते हैं कि मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ. नाउ व्हाट इज दिस ऑनलाइन क्लास? ऑनलाइन क्लास की जगह पे हम ऑनलाइन लाइब्रेरी क्यों नहीं जाते हैं? यदि हमको मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो वो टॉम डिक एंड हैरी जो पढ़ा रहा है, हम उसको बिना वेरीफाई किए उससे हम पढ़ रहे हैं. कहीं भी बैठा हो, इंदौर या दिल्ली
या मुंबई में बैठ के पढ़ाने वाला जरूरी नहीं है विद्वान हो। विद्वान तो छोटे गांव में भी मिल जाते हैं, बट हम उनको पढ़ रहे हैं, उनसे पढ़ रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू लाइब्रेरी। आज ऑनलाइन 50 लाइब्रेरीज है जहां पे जाके किताबें निकाल के पढ़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं, हम किसी को सुनने के लिए पढ़ते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है निर्विका? But sir, because this is the reason, because nowadays students had a bad habit of tuition. Nowadays children and students don't understand the concept of self study. And as my elders told me that the only thing which can make you succeed or is good is self study. True. You can't pass in any competitive exams without self study. I mean, yeah, you can take coaching for 4 to 5 months. You can take the way how to learn, how to study, what types of question will come, what to write, how to write. But the thing what you will study, it should be by you, by yourself. I mean, self study. ऐसा कहा जाता है, हम अपने दर्शकों और श्रोताओं से ये चीज शेयर करेंगे कि 3 चीजें बड़ी कड़वी होती हैं जीवन में, लेकिन 3 चीजें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली चीज जो होती है, जो बहुत कड़वा कहते हैं, वो कहते हैं करेला। बहुत कड़वा होता है, खाने में अच्छा नहीं लगता। दूसरा आंवला, जो कि कड़वा नहीं होता लेकिन बहुत पसंद नहीं आता। और तीसरा बुजुर्गों की हिदायतें। ये तीनों चीजें तब समझ में आती हैं जब समय निकल जाता है, लेकिन इन तीनों चीजों का सेवन करें अपने जीवन में, भविष्य आपका बेहतर होगा। बात उनकी अच्छी लगे या ना लगे, स्वाद अच्छा हो या ना हो, जीवन की रेखाएं आपकी खुशहाल होंगी यदि ये 3 चीज, आंवला, करेला और बड़ों की हिदायतें। चलते हैं दीपिका के पास। दीपिका, व्हाट्स योर व्यू फाइनली दैट यू थिंक दैट मोबाइल शुड बी यूज्ड बाय योर जनरेशन, Gen Z? Sir, the Gen Z generation, I'm also in that Gen Z generation only. I also use phones for 5 to 6 hours. It's a very bad habit, and I also know that. But when the notification pop up and I forgot my all the work and I Run towards the mobile. Yes, sir. I pulls away and I forgot to do my studies and important work, and it is, sir, very harmful for our mental health also. It affect on our mental health, and it creates a pressure and the anxiety to the Gen Z generation and the students, and false action. It is, do you not think that this is an artificial thinking? Yes. कि हमें लाइक मिल रहा है, हमें मनीष लाइक मिल रहा है, हमें कुछ बेहतर मिल रहा है, हमें ज्यादातर लोग देख रहे हैं, व्यूअरशिप बढ़ रहा है। ये एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है जिसमें फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और मानसिक रूप से हम त्रस्त भी हो जाते हैं। false sense of comparison. और सर ये ऐसा फंसाते हैं कि एक बार फंसाने के बाद फिर लाइक्स कमेंट सब कम हो जाते हैं और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। दिस काइंड ऑफ थिंग इज आल्सो गोइंग ऑन। एंड सर आई थिंक दैट एक हिंदी ग्रामर में जो 3 वर्ड आते हैं, रस, छंद और अलंकार, मोबाइल ने और जो एआई की जो सुपरफिशियल दुनिया है, ये तीनों चीज इंसान की दुनिया से अलग करती है। आज वो रस नहीं बचे जो 9 रस की हम लोग बात करते थे। कभी विलास रस होता था, कभी श्रृंगार रस होता था, कभी रौद्र रस होता था, कभी वियोग रस होता था। ये सारी चीजें हमारे जीवन से खत्म हो चुकी हैं, और जिस दिन ये चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, इंसान का जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा और इंसान एक रोबोट बन जाएगा। एंड सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन, एंड वी आर गोइंग टू बी अ रोबोट because of this mobile, because of this paraphernalia which is going on surrounding us. We have killed our feelings, we have killed our emotions, we have killed our all sense. We become just kind of a machine. So definitely sir, we have to think over it very seriously, and somewhere or the other we have to put some restriction to maintain our humanity, to maintain ourselves as a human being. श्री जी, हम अधिकांश लोगों से जब बात करते हैं, Gen Z जनरेशन ये रियलाइज करते हैं कि मोबाइल का कुछ डिसएडवांटेज है, मोबाइल से कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बाद भी उसमें उलझ से गए हैं। तो इससे कैसे बाहर आए? क्योंकि उलझे सब हैं और वो जानते हैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट, लेकिन फिर भी बाहर कैसे आए इससे? Sir, I also use phone every day, every time, but I use phone only 1 to 2 hours in social media. In my own business or my interest, I use seeing a new craft and make it
फॉर माई सेल्फ, क्योंकि अगर फोन आप उसके लिए भी सोशल मीडिया के लिए यूज करें तो आप अपने सेल्फ के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उसके लिए भी उसको यूज कर सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल है उसके लिए। ट्रू, जैसा कि आपने सुना कि हमारे यहाँ जो समस्त परिचर्चा में बैठे हुए लोग हैं, दे ऑल फील दैट मोबाइल हैज टू बी अ कंट्रोल्ड यूज. Without a control use, you would not be able to. You want to say something on it again? सर स्मॉल डेविल क्यों बना? फोन सर किसने दिया? पेरेंट्स ने दिया ना। कि कुछ पेरेंट्स जो बहुत बिजी होते हैं और बिजी नहीं भी होते हैं तो वो अपने छोटे छोटे बच्चों को वो फोन दे देते हैं। किस लिए? कि वो फ्री नहीं है, वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते क्योंकि वो बिजी हैं, उनके पास बहुत सारे काम है। पहले के पेरेंट्स जो होते थे वो क्या करते थे कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते थे खेलने, बट आज के पेरेंट्स को डर रहता है कि बच्चे बाहर जाएंगे, खेलेंगे, गिर जाएंगे, किसी से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, हम बुरे बनेंगे। तो सर ये चीज हम पेरेंट्स को ही ब्लेम करेंगे कि वो बच्चों को दे देते हैं फोन, तो बच्चों को उस चीज की हैबिट हो जाती है, फिर वो उस चीज से बाहर ही नहीं आ पाते। इस परिचर्चा में बहुत सारे हिस्से और हैं, हमारे पास समय की कमी होती है, बहुत सारी बातें नहीं की जा सकती, लेकिन एक बात यहाँ पर उठ गई फिर नहीं, और इसका कमेंट मैं मनीष से लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। फोन पेरेंट्स देते नहीं है, बच्चे पेरेंट्स से फोन जिद करके लेते हैं। This is what I sometimes feel, that it is not the parents, Manish, it is not the parents कि आप अपने पास फोन रख लो। ये किड्स होते हैं कि मुझे ये फोन चाहिए, मेरे दोस्तों के पास फोन है, मुझे भी दो। With it, the last comment and the final comment. Yeah, actually, sir, parents is also have compulsion. They think that if I will not give them mobile, so maybe they do not update to the world, and they are lagging behind, in the competition. But reality is something else. Reality is that those students who far away from mobiles, they are giving better result in future. So somewhere or the other, awareness to parents is also important. They have to understand that mobile is not necessary element to study to become a smart student. Study, we have different way. We have our traditional way to learn too many things, and that traditional way is more impactful than our recent or our trend way, whatever is going on. So somewhere or the other, we have to control this, because it's a kind of a nuclear, ये एक नाभिकीय विखंडन जैसा है मोबाइल। अगर इसको हमने अभी कंट्रोल नहीं किया तो ये रेडिएशन पूरे में फैलेगा और कहीं ना कहीं हमारी जो पीढ़ी है उसको बर्बाद करके रख देगा। आपने सुना जैसे कि मोबाइल भी एक प्रकार का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। इट कैन क्रिएट अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन द माइंड ऑफ द पीपल। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू वर किड, you were sent to best school, you were sent to best friends, you were given best books, you were allowed to watch best movies, you were given the best food. But when you are given a mobile, you get the good, the better, the best, the worst, the bad, the worst and the worst. एक ही प्लेटफॉर्म पे सब मिलता है, सबसे अच्छा से सबसे खराब तक, और फिर हम उसमें फिल्टर नहीं कर पाते हैं। मोबाइल को यूज करने से पहले ये भी जरूर सीखें कि हम उन्हें फिल्टर कैसे कर सकते हैं और कौन सी चीजें हमें उससे प्राप्त करनी है और कौन सी चीजें उसमें वापस कर देनी है। जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसको स्वीकार न करें, उसको न देखें, उसको न सुने, और जहां आपकी जरूरत है बिजनेस तो बिजनेस के रूप में, पढ़ाई तो लाइब्रेरी के रूप में, या बातचीत तो सिंपल फोन। आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें, कंट्रोल इस्तेमाल करें, यही आपके सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी होगा, आपके व्यक्तिगत विकास के लिए ज़रूरी होगा। फिर उससे हम एक नए समाज का निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनते रहने के लिए, हमें देखते रहने के लिए। हम फिर आपके साथ अगले सप्ताह किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।